मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत एक विशेष स्पेशल बैच लेके आने वाला हूं। तो बच्चों, आज से मैं आप लोगों को 10 दिनों तक जो है कि लगातार यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो करवा दूंगा। और लास्ट का जो 5 दिन बचेगा बच्चों, उसमें जो है कि मैं आप लोगों के लिए और विशेष अच्छे तरीके से करवाऊंगा बच्चों। तो हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक लेमिस थ्योरम के बारे में देखते हैं बच्चों। तो लेमिस थ्योरम को मैं उतना डिफाइन तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट करके समझा दूंगा। और देखिएगा कि लेमिस थ्योरम से 3 से 4 क्वेश्चन मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगा। आज तो 2 बता रहा हूँ, नेक्स्ट कल 2 मैं बता दूंगा। एक ही 4 में से क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एग्जाम में आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को लेमिस थ्योरम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आइए लेमिस थ्योरम का देखिए, बोर्ड पर बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि लेमिस थ्योरम का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि आखिर लेमिस थ्योरम होता क्या है, लेमिस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला काम यहाँ से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज एज साउंड इन फिगर, यानी फिगर में आप लोग को दिखा दिया गया है। कीप्स द वेट ऑफ 100 न्यूटन, देखिए वेट 100 न्यूटन लगा हुआ है। द इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स निकालना है। और आपको कहा कि इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ, रस्सी जो लगा हुआ है स्ट्रिंग जो है, इस पर कह रहा बच्चों टेंशन निकालने के लिए कि टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि लेमिस थ्योरम जो है किसके लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ से स्टार दे के लिख लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले लिख लीजिएगा लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, यानी किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों। सबसे पहला क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट होना चाहिए इसमें से, यानी कि 3 पॉइंट है बच्चों। यहाँ से 3 कॉन्क्रेंट लिखिएगा बच्चों, 3 कॉन्क्रेंट कोप्लेनर फोर्सेज होना चाहिए बच्चों। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट जो है कि 3 कॉन्क्रेंट कोप्लेनर फोर्स होना चाहिए बच्चों। जैसा कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर लेंगे तो एग्जांपल के तौर पे बच्चों यहाँ से ले लीजिए। देखिए, मैं एक फिगर बना के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए बच्चों, यहाँ से ऐसे हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको P मान लीजिए इस पॉइंट को बच्चों। इस एक पॉइंट इधर बना लीजिए, इसको Q मान लीजिएगा बच्चों। और एक हम लोग नीचे बना लेते हैं बच्चों यहाँ से, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं बच्चों। देखिए, इसमें से मैंने बताया था आप क्या होना चाहिए, 3 कंकरेंट का मतलब मैंने बताया था कि बच्चों वैसा पॉइंट जिस पर जितना भी फोर्स होगा सभी फोर्स क्या होना चाहिए, मीटिंग एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए। कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों एक प्लेन पर, ठीक है। मैं अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेज में मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लियर करवा दिया हूँ। तो यहाँ देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एंगल, ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, इस एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं बच्चों। और ये एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, गामा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है कि सबसे पहला लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, हम बताए थे 3 कंकरेंट कोप्लेनर। देखिए यहाँ से 3 कंकरेंट मतलब एक जगह पॉइंट पे भी मिल रहा है। देखिए, पहला फोर्स क्या लग रहा है, P लग रहा है, दूसरा Q लग रहा है, तीसरा लग रहा है बच्चों R, ठीक है। अब देखिए, जब ये बात अब समझ गए हैं तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या होता है, एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि कंकरेंट फोर्स का डिफिनेशन तो मैं पीछे भी लिखा दिया हूँ, नहीं तो यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ बच्चों। तो कंकरेंट फोर्स का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कंकरेंट फोर्स का डिफिनेशन, लिखिएगा कंकरेंट फोर्स का डिफिनेशन बच्चों। ऑल फोर्सेज आर पासिंग टुगेदर या पासिंग थ्रू लिखिएगा बच्चों, पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी कि बच्चों जितना भी फोर्स होगा क्या करेगा, वो एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा, उसी को हम लोग कंकरेंट फोर्स कहते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा बच्चों लेमिस थ्योरम क्या होता है। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, यहाँ से लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बच्चों। तो लेमिस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ से लिखिएगा लेमिस थ्योरम सेज, लिखिएगा बच्चों इसका डेफिनेशन, when these are three concurrent coplanar forces, then each force is proportional to the sine of angle between the other forces। यानी कि बच्चों यहाँ से लेमिस थ्योरम कहने का मतलब हुआ करा कि व्हेन दीज आर थ्री कंकरेंट फोर्स, जहाँ से सबसे पहला कंडीशन बच्चों की, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल जो होगा, जो वहाँ पर तीन कंकरेंट फोर्स होना चाहिए बच्चों। देखिए 1 2 3, अगर 2 हो गया 4 हो गया तो वो एप्लीकेबल लेमिस थ्योरम नहीं होगा, सिर्फ 3 फोर्स के लिए बच्चों एप्लीकेबल होता है। वही कहता है व्हेन दीज आर थ्री कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल। यानी कि देखिए जैसे P फोर्स हो गया, Q फोर्स हो गया, यहाँ से वही कहता है जो P फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से Q फोर्स क्या हो जाएगा, और यहाँ से कहते हैं R फोर्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से कह रहा है कि P Q और R का रिलेशन क्या होता है, कह रहा है यहाँ से कोप्लेनर फोर्सेज देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, यानी कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन देन ईच अदर फोर्सेज। जैसे माने ये P फोर्स का बच्चों निकालिएगा, देखिए P फोर्स को छोड़ के देखिए ले Q और R बच्चा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अल्फा बन रहा तो यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चों P बटे साइन अल्फा। उसी तरह Q के लिए लीजिएगा बच्चों, Q को छोड़ के देखिए P और R के बीच में बीटा बन रहा है, क्या लिखेगा बच्चों Q साइन बीटा। अब R के लिए लीजिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, R इसको भूल जाना, जिसको लेना जो बच जाता है उसके बीच में क्या अल्फा बन रहा, क्या हो जाएगा बच्चों साइन गामा। यानी कि बच्चों यही आपका क्या है लेमिस थ्योरम, यानी कि दिया हुआ है P बटे साइन अल्फा हो जाएगा, Q बटे साइन बीटा और R बटे साइन गामा हो गया। ठीक है, ये लेमिस थ्योरम हो गया बच्चों। यहाँ तक मैंने आप समझा दिया। अब देखिए इसमें से कंडीशन क्या क्या होता है बच्चों, किस किस कंडीशन में आप लोग लेमिस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कंडीशन लिखिएगा बच्चों, क्या कितना कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसको बच्चों मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए बच्चों यहाँ से सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से क्या लिखिएगा, सबसे पहला पोजीशन सबसे पहला मतलब कंडीशन लिख लीजिएगा, यानी कि लेमिस थ्योरम को अप्लाई करने का कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा थ्री कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, पहला बात हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कंडीशन लिखिएगा कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम ऑफ ऑल फोर्सेस लिख सकते हैं बच्चों, सबका जो जैसे देखिए यहाँ से P का भी डायरेक्शन बाहर है, Q का भी डायरेक्शन बाहर है और R का भी डायरेक्शन बाहर है। अगर अंदर की ओर रहेगा तो तीनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए बच्चों। ये नहीं कि एक अंदर गया दूसरा बाहर आया, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, तीसरा कंडीशन क्या अप्लीकेबल होता है। तो तीसरा कंडीशन लिखिएगा बच्चों, एंगल इज नोन, यानी कि बच्चों इसमें से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। या किसी भी एक एंगल, कहीं भी एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो आप उससे तीनों एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा चौथा पॉइंट क्या होता है। तो लिखिएगा बच्चों, एनी वन नॉन फोर्स, यानी कि कहता है कि किसी भी एक वैल्यू, चाहे तो P का वैल्यू हुआ, Q का वैल्यू हो या R का, तीनों में से किसी एक फोर्स का वैल्यू हम लोग को बच्चों मालूम रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से जो है बच्चों हम लोग जो है कि आराम से इसमें से क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर किसी का भी वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों का लेमिस थ्योरम का क्या था, कंडीशंस था, जो चीज़ था बेसिक चीज़ मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखते क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम को भूलिएगा मत। अगर नहीं आता, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग फ्रिक्शन वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम पता चल जाएगा। नहीं तो यहीं समझ लीजिए, देखिए बिल्कुल कितना मैं तोड़ के समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एज साउंड, जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया है। कह रहा कीप्स द वेट 100 न्यूटन इन द इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर 100 न्यूटन का अगर हम लोग क्या किए, वेट लगा दिए हैं, तो बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी का वैल्यू कह रहा निकालने के लिए। और कह रहा था टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए बच्चों ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसमें टेंशन कितना था, तो टेंशन निकाल के हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग स्टेप 1 में यानी कि इसका सोल्यूशन करने में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, FBD यानी FBD ऑफ पॉइंट। देखिए तो यहाँ से कहता है कि इसमें से FBD ऑफ पॉइंट कहिए, इसको ज्वाइंट कहिए या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट हो, पॉइंट हो, कुछ भी है, जिसे हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, FBD ऑफ पॉइंट लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, देखिए जिस तरीके से उसी तरीके से बना दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ देखिए ये पॉइंट था, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली नीचे आया, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली हम लोग बना दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये जैसा है, ये था W यानी कि 100 न्यूटन, 100 लिखिए या तो लिख दीजिए बच्चों, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। अब देखिए वेट हमेशा बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए बच्चों यहाँ से 90, इधर से क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था बच्चों। देखिए वेट हमेशा नीचे और लगता है, डायरेक्शन बाहर हो गया। और देखिए बच्चों ये जो है यहाँ से ये भी दिया हुआ P, ये भी बच्चों बाहर को डायरेक्शन दिया हुआ। और तीसरा स्ट्रिंग जो दिया हुआ है बच्चों, ये स्ट्रिंग ये इस तरीके से, ये भी बाहर की ओर। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, टेंशन जो होता है, हमेशा टेंशन जो लगेगा वो हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर यानी आउटवर्ड की ही ओर होता है। इसलिए याद बच्चों इसमें लिख दीजिएगा टेंशन लगेगा स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग है और इस पर टेंशन हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन के क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग लेमिस थ्योरम में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो एंगल हम लोग को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए इस फिगर में चूंकि यहाँ छूट गया था बच्चों, यहाँ से ये 90 डिग्री दिखा रहा था, फिगर में भी दिया हुआ था, यहाँ पर आप लोग 90 यहाँ से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक एंगल हमको पता चल गया कि बच्चों ये 90 डिग्री का है। अब ये बचा और ये बचा, कैसे निकालिएगा, इसके लिए सबसे आसान तरीका देखिए, मैं जो यूज करता हूँ सबसे आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ से इस तरीके से बढ़ा दीजिए। आप लोगों को बच्चों पता चल गया सर ये तो 90 ही होगा, लेकिन हमको चाहिए बच्चों ये एंगल यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए, ये 90 पता चल गया। अब देखिए इस फिगर से हम लोग लेके चलते हैं, जब इसको एक्सटेंड कीजिएगा, ये देखिए आप लोग बच्चों क्लास क्या कहते हैं मैथ में भी पढ़े होंगे कि अल्टरनेट एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट एंगल क्या, तो बराबर ये 80 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 80 ही होगा। तो इसी से पता चल गया कि ये एंगल कितना होगा बच्चों 80 हो जाएगा। अभी दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 70, यानी कि बच्चों ये कितना डिग्री का एंगल आ गया 170 का आ गया। अब देखिए जब ये दोनों एंगल पता होगा, क्या ये एंगल हमको पता नहीं होगा, ये तो पता है बच्चों कि 90 है। ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये 90 है 170 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए क्या होगा 170 प्लस 90 0, 260 डिग्री हो गया। टोटल बन रहा है कितना है 360, 360 में से घटा दीजिए 260 तो कितना बचेगा बच्चों 100 डिग्री बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू हो गया बच्चों ये कितना आ गया यहाँ पे 100 डिग्री आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अब देखिए सब चीज़ यहाँ से लिख भी दिए बच्चों और एंगल भी हम लोग फाइंड कर ली। अब हम लोग अप्लाई करेंगे लेमिस थ्योरम का, तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए
क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम बोले थे कि फोर्स जो होना चाहिए यानी कि 3 कोप्लेनर मैग्नीट्यूड यानी कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स होना चाहिए। देखिए बच्चों तीनों कह रहा है कि तीनों बाहर की ओर ही निकल रहा है, तीनों का बच्चों एंगल हमें मालूम ही है। अब देखिए बोले थे कि तीनों में से किसी एक फोर्स का मान हमको मालूम है। देखिए वेट बच्चों यहाँ W का वैल्यू पता है ना हमको, इसी दोनों का पता नहीं है। तो अप्लाई हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई लिखिएगा, अप्लाई लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो बच्चों बिल्कुल आसान, क्योंकि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं से स्टार्ट हम लोग बच्चों P से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखिएगा बच्चों, P अपॉन क्या बोले थे, इसको भूल जाइए इधर वाला को, जो बचा T और W बचा, इसके बीच में एंगल कितना है 170। क्या लिखा बच्चों, साइन 170 डिग्री इक्वल टू P का काम हो गया। अब देखिए क्योंकि इस पर टेंशन है, स्ट्रिंग टेंशन निकालना है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर टेंशन नहीं, तो इधर से भी जनरली चलिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, W का वैल्यू कितना दिया हुआ 100 न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री लिखेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके अपोजिट में कितना 100 बना हुआ, यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चों साइन 100 डिग्री इक्वल टू, अब आते हैं T, तो यहाँ से T बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके छोड़ के देखिए इस दोनों के बीच में कितना बना 90, क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों साइन 90। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा के भी इसको देख सकते हो, तो यहाँ से W दिया हुआ ऐसे आसानी से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से बच्चों हम लोगों का क्या हुआ, ये पता चल गया हम लोगों को कि लेमिस थ्योरम में इतना ही चीज हम लोग पढ़े थे। अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, तो देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 टर्म को लेके सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखिएगा P बट्टे साइन 170 इक्वल टू 100 बट्टे साइन 100। यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, P इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए क्या हो जाएगा 100 बट्टे साइन 100 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन 170 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों P का वैल्यू अगर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो P का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा P का वैल्यू आ जाएगा आपको, P का वैल्यू आ जाएगा बच्चों लिखिएगा 17.632 न्यूटन। अब कहिएगा सर यहाँ आप कैसे 170 100 निकाल दिए, बच्चों सिर्फ आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, और एग्जाम में क्वेश्चन जो देगा बच्चों वहाँ पे आप लोग को वैसा वैल्यू देगा, जैसे 90 हो गया 180 हो गया 120 हो गया, जिसका वैल्यू आप लोगों को पता रहेगा, बिल्कुल आसान दिया हुआ रहता है। तो आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर अगर आप लोग के पास है तो प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप लोग जो है साइन 170 हुआ 100 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली डिग्री में देके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों अब क्या होता है कि आगे कैसे बनता है, अब जो देखिए यहाँ P का वैल्यू आ गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा दिया था कि टेंशन निकालने के लिए, क्या बोला था बच्चों टेंशन निकालने के लिए, तो हम लोग टेंशन का ये दोनों रिलेशन यानी कि लास्ट से अब हम लोग चलेंगे बच्चों, लास्ट से 2 पॉइंट लेंगे, तो लास्ट से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 100 अपॉन साइन 100 इक्वल टू T बटे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब T इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू साइन 90 बटे। तो बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में भी पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे बनता है। तो देखिए लिखा हुआ कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बच्चों ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है AB और BC, देखिए कह रहा है कि AB और BC पर क्या निकालना, आपको टेंशन निकालना बच्चों। तो इस पॉइंट को हम लोग TAB मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों TBC मान लेते हैं। कह रहा इफ द वेट ऑफ 200 न्यूटन, देखिए 200 न्यूटन कह रहा है अटैच बाय द 2 स्ट्रिंग, इस दोनों रस्सी से क्या हुआ स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है कि बच्चों FBD ऑफ, मैंने बताया था कि अगर आप लोग जो है कि लेमिस थ्योरम को निकालेंगे, लेमिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ से FBD आपको निकालना होगा। FBD किस तरीके से बनाइएगा तो आप लोग सीख लीजिए इस वीडियो में किस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए इस B पॉइंट के लिए बनाना पड़ता है, तो इस B पॉइंट के लिए कैसे बनाइएगा बच्चों, देखिए यहाँ से ये B जो है कि यहाँ से ये नीचे इस तरीके से है, आउटवर्ड लग रहा हो तो यहाँ पर कितना न्यूटन लग रहा है 200 न्यूटन लग रहा है, तो इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए बच्चों B से C कैसा है, इस तरीके से बना हुआ है, तो B से C यहाँ ये भी आउटवर्ड है, ये पॉइंट B दिया हुआ है, और ये पॉइंट जो है कि बच्चों यहाँ C दिया हुआ है, और ये पॉइंट देखिए बच्चों B से A दिया हुआ है, ये हो गया B से A हो गया बच्चों। अब देखिए B से A हो गया, ये तीनों चीज़ हमको जब मालूम हो गया तो लेमिस थ्योरम का देखिएगा तीनों रूल जो है कि इस पे अप्लाई कर रहा है, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ से हम लोग एंगल निकालना देखेंगे। तो एंगल किस तरीके से निकालिएगा बच्चों, मैंने आपको सिखा दिया था। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए बच्चों दोनों तरफ, ये 90 हो गया, और तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो गया। लेकिन हमको चाहिए कौन सा एंगल बच्चों, ये एंगल चाहिए,
ये एंगल चाहिए और ये यहाँ से हमको ये एंगल चाहिए। तो आइए इस फिगर में देखते क्या है बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। जब पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल ये 30 है तो ये कितना होगा बच्चों 30 होगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपको 30 होगा। तो टोटल कितना आ गया बच्चों, ये 120 आ गया। अगर देखिए बच्चों ये 90 है, ये यहाँ पर देखिए बच्चों ये 60 है, ये कितना बनेगा, ये भी 60 बनेगा बच्चों, ये 60 है। तो यहाँ पर अगर 60 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 90 + 60 यानी कि 150 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 270 हो गया, यानी 360 में से 270 घटाइएगा कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री का हो गया। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन गया बच्चों। अब हम लोग अप्लाई करेंगे लेमिस थ्योरम का। क्या करेंगे, अप्लाई लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी पे टेंशन निकालना है, टी ए बी लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों टी बी सी। क्योंकि देखिए टेंशन हमेशा बाहर की ओर ही लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखिएगा टी ए बी बच्चों साइन क्या हो जाएगा, इसके सीधा सीधे एंगल देखिए कितना बचा है 150 बन रहा है, 150 लिख दिए। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 200 अपॉन इसके सीधा सीधे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्या लिखेगा 200 साइन 90 इक्वल टू नेक्स्ट क्या लिखेगा बच्चों टी बी सी, यानी इस पे जो टेंशन जो उत्पन्न होगा किस एंगल के लिए होगा बच्चों, साइन 120 के लिए होगा। अब देखिए बच्चों मैंने एक रूल बताया था इसको सोल्यूशन करने के लिए, तो किस तरीके से सबसे पहले यहाँ से 2 पॉइंट लेंगे, तो 2 पॉइंट लेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या लिखिएगा आप लोग टी ए बी बटे साइन 150 इक्वल टू क्या लिखिएगा बच्चों 200 बटे साइन 90। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों को क्या हो जाएगा टी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, टी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 200 बटे साइन 90 इंटू बच्चे क्या हो जाएगा साइन 150 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा 200 साइन 90 का वैल्यू आपको पता है, साइन 150 का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं हम लोग साइन 180 माइनस 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा साइन 30, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है, काट देंगे कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि बच्चों टी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों 100 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से स्ट्रिंग टी ए बी पे तो स्ट्रिंग निकल गया, टेंशन निकल गया। अब हम लोग निकालते क्या है बच्चों टी बी सी पर, यानी इस दोनों को लेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा बच्चों यहाँ से टी बी सी निकल जाएगा। कैसे लिखिएगा यहाँ से बच्चों, ठीक है 200 बटे साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बी सी बटे साइन 120 डिग्री, टी बी सी इक्वल टू क्या बच्चों क्या होगा, टी बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ से 200 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों टी बी सी का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 200 इंटू साइन 120 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री में 60 घटाइएगा क्या बचेगा साइन 60 बचेगा। साइन 60 का वैल्यू आप लोग याद कर चुके हैं बच्चों, कितना होता है √3/2 अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, 2 से कर जाएगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा टी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100√3 न्यूटन, या तो ऑप्शन क्या मिलेगा बच्चों √3 का वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो √3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है। तो यहाँ से सोल्यूशन जब कीजिएगा तो बच्चों आ जाएगा 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों 173.2 न्यूटन, यानी कि टी बी सी में 2 ऑप्शन बच्चों आप लोगों को मिल सकता है, ये तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज का वीडियो ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कहने पर आप लोगों के लिए टॉपिक यानी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है कि क्वेश्चन करवा रहा हूं और थ्योरी भी बता रहा हूं बच्चों। तब तक के लिए अगर दोस्तों को जरूरी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को। तब तक बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।